अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कि हाउसवाइफ्स अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकती हैं, पर्सनली अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकती हैं, अपनी अपीयरेंस को कैसे बेटर कर सकती हैं, फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं और दूसरों का ख़्याल रखने के साथ साथ अपना ख़्याल भी कैसे रख सकती हैं। बिकॉज़ सेल्फ़ लव इज़ प्रायोरिटी। अगर हम खुद का ख़्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने सराउंडिंग्स में रहने वालों का कैसे ख़्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी है कि आपने सबसे पहले जिसका ख़्याल रखना है, जिस ज़ात का ख़्याल रखना है, वो आप खुद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है ओरल हाइजीन की। आपने दिन में 2 दफ़ा लाज़मी अपने टीथ को ब्रश करना है, सुबह उठने के फ़ौरन बाद और रात को सोने से पहले। अगर आप 2 दफ़ा करती हैं तो ये बहुत बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी खाना खाएँ, आप लाज़मी अपने टीथ ब्रश करें। बाकी बात में आ गई स्किन केयर की। स्किन केयर में सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग कि आपने मॉर्निंग में भी क्लींजिंग करनी है और नाइट में भी क्लींजिंग करनी है। ड्राई स्किन वालों के लिए कोई भी अच्छा सा फेस वॉश या आप सोप ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल डव सोप इज़ द बेस्ट क्लींजर फॉर ऑयल ड्राई स्किन। ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे बेस्ट क्लींजर के तौर पर बेसन नज़र आता है। आप जस्ट बेसन को अपनी पाम पर लें, पानी से पेस्ट बनाएं और इसको एज अ क्लींजर यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर का। अपनी स्किन को टोन करना लाजमी होता है, इससे हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है। मैं यहाँ पर कोई महंगा टोनर नहीं बता रही, आपने जस्ट अर्के गुलाब को एज अ टोनर यूज़ करना है। नेक्स्ट बात आती है मॉइस्चराइजिंग की। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें, चाहे वो निविया हो, चाहे पॉन्ड्स का हो, जो भी हो, आपको जो भी पॉकेट फ्रेंडली लगे आपने वो लाजमी लेना है और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। ऑयली स्किन वालों को अगर कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं कर रहा तो वो एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन महंगी तो होती है बाकी स्किन के रजीम के बदले में, लेकिन ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट लाजमी करती है। तो आपने डे टाइम जो स्किन केयर है इसमें इसके सनस्क्रीन को लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट बात आ गई आपकी लिप केयर की। आप कुछ और ना लें, जस्ट वैसलीन को लें। रात को आप एज अ लिप मास्क के तौर पर अप्लाई करें ज़्यादा क्वांटिटी में। दिन को आप अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू करने से पहले अपने लिप्स पर अप्लाई करें। उतनी देर तक आपके लिप्स सॉफ्ट हो चुके होंगे जब तक आप अपनी स्किन केयर करेंगे। इसके बाद आप किसी टिश्यू से वाइप आउट करके लिपस्टिक अप्लाई करें। खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखना हर औरत का हक होता है, लिहाजा आप अपने आप को इस हक से महरूम ना रखें। जैसे आजकल विंटर्स आ रही हैं तो आप कोई भी डार्क कलर की खूबसूरत सी लिपस्टिक अपने लिप्स पर अप्लाई करें और इसी लिपस्टिक को लेकर आप अपने फिंगर टिप्स पर, अपने चीक्स पर अप्लाई कर सकते हैं एज अ ब्लश ऑन और अपनी आईलिड्स पर एज एन आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिखेगी। नेक्स्ट बात आती है अपनी हेयर केयर की। आपने 3 दफ़ा हफ्ते में अपने बालों को धोना है। इसके अलावा अगर आपका हेयर वॉश डे नहीं है तो आपने खुले ब्रिस्टल्स वाली जो है कंघी या ब्रश, उसको आपने यूज़ करना है अपने बालों को जो उनकी गिरें या गांठ पड़ जाती है खोलने के लिए। और आपने कोई भी तंग दंदानों वाली कंघी का या ब्रश का यूज़ नहीं करना। दूसरी बात आ गई आपने अपने बालों को टाई कैसे करना है। रात को सोने से पहले आपने लाजमी लूज़ ब्रेड यानी कि ढीली ढाली चुटिया करनी है और सुबह उठने के बाद अगर आप वो चुटिया को पोनी की शक्ल में चेंज कर दें तो भी बेस्ट है। आप जैसे मर्ज़ी अपना हेयर स्टाइल बनाएं जो आपको सूट करता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी हेयर टायर यानी कि जो भी पोनी या सकरंची यूज़ कर रहे हैं उसका स्टफ़ अच्छा हो, सिल्क मटेरियल में हो या फिर वेलवेट मटेरियल में हो। नेक्स्ट बात आती है बॉडी मॉइस्चराइजिंग की। आप कोई भी बॉडी लोशन ले लें, नाइट में आप लाजमी अप्लाई करें अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपनी गर्दन और बाजुओं पर ताकि वो मॉइस्चराइज रहें। वीक में एक दफ़ा आपने फेशियल रेज़र का यूज़ करना है अपने अपर लिप्स को साफ़ करने के लिए, अपने आईब्रोज़ को ट्रिम करने के लिए। और अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं ज़्यादा हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने इससे पहले कोई भी अच्छा सा फेस ऑयल आपने लगा लेना है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो। आपने हल्का सा 2 to 3 ड्रॉप्स लगाने हैं ऑयल के और उसके बाद फेशियल रेज़र करना है। नेक्स्ट बात आती है आपकी वीकली स्किन केयर की। वीकली जब आपने स्किन केयर करनी है तो आपने क्लिनजिंग के बाद 2 स्टेप लाजमी करने हैं, स्क्रबिंग के और मास्क के। मास्क अगर आप चाहें तो बाज़ार से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो आपने सिंपल 1 चम्मच जो है बेसन लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच भर के शहद डाल देना है। ये हनी और बेसन का मास्क ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली हर स्किन के लिए बेस्ट है। आप इसको 15 से 20 मिनट तक लाजमी अप्लाई करें और उसके बाद अपना फेस नीम गर्म पानी से धो लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ज़्यादा हाइड्रेट हो तो आप ऐसे करें,
आधी चम्मच इसमें दही के ऐड कर लें। इससे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगी और आपकी स्किन का मॉइस्चर लॉक होगा। तो मास्क लगाने से ना सिर्फ आपका मॉइस्चर लॉक होगा बल्कि आपकी जो स्किन टोन है वो भी इवन होगी और आपकी जो अगर पिगमेंटेशन हो गई है तो वो भी कम हो जाएगी। आप मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप डेली ये DIY हम मास्क तो आप डेली लगाएं, लेकिन अगर नहीं लगा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लगाएं। मास्क अप्लाई करने से पहले आपने स्क्रबिंग लाजमी करनी है, लेकिन अगर आपके एक्टिव पिंपल्स हैं यानी कि आपके पिंपल्स में रेशा है तो आपने स्क्रबिंग नहीं करनी है, आपका स्किन बैरियर ख़राब हो जाएगा। मैं रिकमेंड कतई नहीं करूँगी कि ऑयली एक्नी प्रोन वाली जो है वो हार्श स्क्रबिंग करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी नहीं है तो लाजमी स्क्रब करें, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं भी है और एक्नी है तो आपने स्क्रब नहीं करनी। बस आपने इस स्क्रबिंग के लिए 1 चम्मच जो है आपने लेना है चावल का आटा और 1.5 चम्मच इसके अंदर मिला लेनी है दही। अच्छे से मिक्स करके आपने इसको जो है एज अ स्क्रब यूज़ करना है। जब आप अपने फेस पर स्क्रबिंग करेंगे तो मेक श्योर कि आपने हल्के हाथों से स्क्रब करनी है और वो भी सर्कुलर मोशन में। इससे आपके तमाम डेड स्किन सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप बाज़ार से चाहें तो बाज़ार से अगर आपको कोई अच्छी स्क्रब मिलती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत इफ़ेक्टिव स्क्रब है। आप ये स्क्रब अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डेड स्किन सेल्स को अच्छे से रिमूव करती है। ना सिर्फ आपकी स्किन टोन जो है वो बेहतर होती है बल्कि आपकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अब बात आती है जी पर्सनल हाइजीन की। घरेलू ख़वातीन का ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो आज नहाना है, नहीं कल नहा लेंगे, आज का काम कल पर डालती हैं और वो सिर्फ अपने मुतल्लिक होता है। आपने हफ्ते में मेक श्योर करना है कि 3 दफ़ा लाजमी नहाएं। डिटॉल का लाजमी यूज़ करें ताकि जर्म्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर ना बनाएं। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रही, कम से कम आप हफ्ते में 3 दफ़ा तो लाजमी नहाएं। इसके बाद आता है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग का सवाल। सबसे पहले बात यह है कि आपने अपनी फ्रेगरेंस का ख्याल रखना है। आपका जो तासुर है आपके साथ बैठे हुए लोगों पर अच्छा पड़ना चाहिए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर अच्छा पड़ना चाहिए। तो आप जब भी नहाने के बाद आप कोई भी जो है बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छी नोट्स वाला आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ख़ुद भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा, आप पे बहुत अच्छा आपका तासुर पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है हमारी डाइट की। आपने अपनी डाइट में अंडे लाजमी ऐड करने हैं। एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, इसके बाद हमने बात करती है कोई भी अगर आपका मौसमी फल है या मौसमी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आजकल जो है शकरकंदी का बहुत ज़्यादा है सीज़न है, तो आपने शकरकंदी लाजमी डेली अपनी खानी है। दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए जो हमारी स्किन को झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है, हमारी स्किन को टाइट करती है। और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जितने गवा उतने कम है। हाइड्रेशन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दिन में आपने 12 गिलास या आप 2 लीटर पानी लाजमी आपने पीना है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आपने डिटॉक्स वाटर का यूज़ करना है। आप 2 लीटर पानी लें, उसके अंदर आपने एक पूरा खीरा जो है इस तरह से स्लाइस करके काट के रख देना है और रात को आपने करना है कवर करके। अगर सर्दियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर पर, गर्मियाँ हैं तो आपने फ्रिज में रख देना है और सुबह ओवरऑल सारा दिन आपने ये पानी यूज़ करना है। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन शाइन करेगी, आपकी बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे और विद इन डेज़ आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस आ रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी चेंजेस आ रही हैं। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। हम अपनी खुराक का जितना भी इस्तेमाल अच्छा कर लें, जितना भी ख्याल रख सकें, लेकिन हम पूरे विटामिन्स कंप्लीट नहीं दे सकते अपनी बॉडी को। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने कैल्शियम का लाजमी इस्तेमाल करना है, चाहे वो टैबलेट्स की फॉर्म में हो चाहे पाउडर की फॉर्म में हो। इसके अलावा आपने बायोटीन, विटामिन ए, जिंक, इनके जो है इस तरह के कोई भी आप कंटेनिंग जो है आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स लाजमी यूज़ जो आपको पॉकेट फ्रेंडली हों। इसके बाद आ जाती है जी पर्सनल ग्रूमिंग की बात। तो ड्रेसेस जो हैं, कपड़े हैं, वो इंसान की शख्सियत का बहुत 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 बड़ा अक्कास होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमल ड्रेसेस पहने, ज़्यादा वज़नी लेसेस मत लगाएं। आप मीडियम, आप जो भी कलर पहने, जो आपका दिल करता है वो कलर पहने, लेकिन ज़्यादा वज़नी ड्रेसेस ना हो, बिल्कुल टाइट भी ना हो और इस तरह से हो, कुर्ता स्टाइल में हो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
ओके। अगर आप थोड़ी सी फिटिंग वाली भी स्टिच करवाते हैं तो इतनी ज़्यादा फिटिंग वाले ना हों कि आपके जिस्म को वो जो है अपीयरेंस अच्छी ना लुक दे रहे हों। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आपने 5 to 6 स्कार्फ्स अगर आप बाहर जाते हुए यूज़ करते हैं तो आपने प्रेस करके एट अ टाइम रखे हुए होने हैं। इसके अलावा आप कम से कम कपड़े भी अपने 3 से 4 जो ड्रेसेस हैं आपकी वार्डरोब में हैंग होने चाहिए। माज़रत के साथ लेकिन मुझे ये कहना पड़ा है कि हमारी हाउसवाइफ़्स जो हैं अपने बच्चों के हफ़्ता भर के कपड़े जो हैं प्रेस करके रख लेती हैं, लेकिन वो अपने कपड़े नहीं प्रेस करती। वो कहती हैं आज नहीं तो कल कर लेंगी। लेकिन ये होता है कि कहीं अगर बाहर जाना पड़ जाए तो वो कपड़े प्रेस किए हुए नहीं मिलते। और फिर सबसे बुरी बात तब होती है जैसे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है और अगर लाइट ना हो तो फिर हमें बगैर इस्त्रीशुदा कपड़े ही पहन कर जाने पड़ते हैं। तो सोचें फिर जिनसे आप मिलेंगी, जिनके साथ आपकी मुलाकात होगी, उन पर आपका कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। सो इस इंप्रेशन से बचने के लिए आप लाजमी अपने कपड़ों को प्रेस करके रखें। 2 से 3 कम से कम जो ड्रेसेस हैं आप उसको एट अ टाइम प्रेस करके पड़े होने चाहिए। जब ज़रूरत हो आप इसको निकालें और पहन लें। बाकी बात आ गई शूज़ की। जी हाँ, अपने पैरों का भी आपने सेहत का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि आपने ओवरऑल बॉडी का ध्यान रखना है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने अगर घर में पहने तो न्यूड कलर की जो चप्पल्स हैं जो सॉफ्ट हो, जिनका सोल सॉफ्ट हो, आप वो पहने। जिनकी हाइट थोड़ी कम है तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा सोल वाली शूज़ पहने, लेकिन वो सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्ड शूज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, बाहर जाते हुए किसी फंक्शन में या किसी तकरीब में जाते हुए आप फ्लैट शूज़ का यूज़ कर सकती हैं क्योंकि वो हम थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल खुस्सा इज़ द बेस्ट एथनिक फुटवेयर। आप जिधर मर्ज़ी घर में अगर कहीं जा रही हैं तब भी आप पहन सकते हैं। घर में अगर आप वैसे पहनना चाहें तब भी पहन सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आजकल जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये हाफ़ बंद जो शूज़ होते हैं ये फ़ीमेल जो हैं हाउसवाइफ्स हैं उनको बहुत काम देते हैं। यानी कि उनको प्रॉब्लम नहीं होता कि वो आराम से अगर अपने पाँव अंदर डालना चाहें तो डाल लें, निकालना चाहें तो निकाल लें। और इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मेन ये चीज़ कि आपके जूतों का जो सोल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। नेक्स्ट बात आती है आपकी डाइट की। जब आपने खाना खाना है तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने रोटी ले लेनी है और बस खा जानी है। आपने ध्यान रखना है रोटी हो, राइस हो, उनके साथ आपको प्रोटीन लाजमी मिले। आपको डेयरी की फॉर्म में अगर दही है तो आप दही लाजमी लें, नहीं तो आप दूध का रात को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप साथ में आप साथ में इसका सब्जियों का इस्तेमाल करें, यानी कि जैसे खीरे का सलाद हो गया। आपने पोर्शन कंट्रोल अपनी डाइट को रखना है, यानी कि हर चीज़ को एक पोर्शन में लेना है, चाहे वो प्रोटीन हो, डेयरी हो या कार्ब्स हो। अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। अगर आपको अपने कैथारसिस के लिए, अपना हाले दिल कहने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा ना, तो ये मेरा टिप लाज़मी अप्लाई करें। आप पौधों से के साथ अपना कैथारसिस करें, पौधों को पानी दें, इनके पास बैठें, टाइम स्पेंड करें। इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि बाज़ ऐसी बातें होती हैं कि हम किसी को भी नहीं कह पाते। तो आप किसी को मत कहें, जस्ट पौधों के पास बैठें, इनके पास अपना टाइम स्पेंड करें और इनको अपनी बातें कहें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।